हेलो दोस्तों, मैं नितेश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल एलसीसी अड्डा पर। दोस्तों, हमने क्लास 9th का पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन फिनिश कर लिया है। अब हम एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 जितने भी एक्सरसाइज हैं चैप्टर 1 में, हम उन सबको चैप्टर एक्सरसाइज वाइज करते चलेंगे। तो आज हम इसी कड़ी में आज सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.1 का करने वाले हैं, तो जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशन कि अगर ज़िंदगी में कुछ पाना हो तो अगर ज़िंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। ज़िंदगी में अगर तुम्हें कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। मतलब कि किसी चीज़ की तुम तैयारी कर रहे हो, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, इस बार फेल हो गए या कम नंबर आए किसी वजह से, तो अगले बार तुम्हें फिर से उसी पर तैयारी करना है। लेकिन अब की बार तुम्हें कुछ तरीके बदल देते हैं। कुछ तरीके तुम्हें बदलना है कि अब की बार मुझे इस तरह से पढ़ाई करना है। अगर आप दूसरे तरह से या इम्प्रूव करोगे अपनी पढ़ाई में तो आप ज़रूर सक्सेस हो जाओगे। तो इसका मेन मकसद यही है कि आपको ज़िंदगी में अगर कुछ करना है, ज़िंदगी में कुछ पाना है, तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। ठीक है ना। तो चलिए अब हम पहला चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन 1 है कि इज ज़ीरो अ रेशनल नंबर? इज ज़ीरो अ रेशनल नंबर? क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर होता है या जीरो रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट? क्या तुम इसे लिख सकते हो फॉर्म पी बाई क्यू? पी बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी एंड क्यू इंटीजर्स हैं एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और क्यू यहाँ पर हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने तुमको एक चीज़ बताया था, यहाँ पर सॉल्व डाल देते हैं। सॉल्व इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम इस क्वेश्चन को सीखे थे, रेशनल नंबर बताया था ना, कौन सा रेशनल नंबर होता है? रेशनल नंबर वही होते थे जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते थे, बट यहाँ पर जो होता था क्यू, जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता था। राइट। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि इज ज़ीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखो, जो ज़ीरो होता है, ज़ीरो को हम क्या लिखेंगे? ज़ीरो। लेकिन ज़ीरो अपॉन 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ। ज़ीरो को हम ज़ीरो अपॉन 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? और मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर जीरो से वो नहीं बताया गया, सिर्फ अपान में जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम जीरो को जीरो अपॉन 1 लिख सकते हैं, और जीरो अपॉन 1 इज अ रेशनल नंबर, सो जीरो इज अ रेशनल नंबर। तो फर्स्ट आंसर यही हो जाएगा कि जीरो इज अ रेशनल नंबर। और आगे हम दिखाना है कि कैन यू राइट इट? तो बिल्कुल हम लिख सकते हैं क्यू अपान जीरो अपान क्यू, वेयर, यहाँ पर आगे और भी लिख दो, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, पूरा लिख सकते हो, या यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ यही दिखाना था आपको कि जो जीरो होता है वो रेशनल नंबर होता है या नहीं है। तो लिख देना यस क्यू इज रेशनल नंबर, और उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो जीरो अपॉन 1 वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, बात समझ आई? तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन फिनिश होता है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंड क्वेश्चन है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर्स होते हैं, है ना। मेनी रेशनल नंबर्स इन टू रेशनल नंबर्स, बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। तो अब हमको बताना है 3 एंड 4 के बीच में कितने 6 रेशनल नंबर बताना है। तो अगर हम सिर्फ 3 ले लेते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। अगर हम 3 ले रहे हैं इधर और एक इधर 4 ले लिए, तो इनके बीच में अगर मैं रेशनल नंबर पूछूं तो क्या बता सकते हो? कहाँ बता पाओ? 3 एंड 4, है ना। तो इसके दो तरीके मैंने बताया था कि r प्लस एस बाई टू, यानी दोनों को जोड़कर आधा कर दो। तो अगर तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो 3 एंड 4 कितना होता है? 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 कर दो r प्लस एस बाई टू से, तो कितना हो जाएगा? 7/2। यानी इन दोनों के बीच का जो आंसर होगा कितना होगा? 7/2। फिर क्या करेंगे? 7/2 और 3 का हाफ कर दो तो एक और निकल आएगा यहाँ पे। फिर 7/2 एंड 4 के बीच का कर दो तो यहाँ से निकल आएगा। तो ये तरीका था एक दूसरा वाला, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा मज़ेदार कम है। इससे अच्छा और इससे आसान तरीका तुमको बताता हूँ, ठीक है। इससे मत करना। देखो कितना आसानी से मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो, पहला है 3, तो हम 3 को लिख सकते हैं 3/1, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है। और हम 4 को 4/1 लिख सकते हैं,
तो मैंने बताया था कि इस तरह क्वेश्चन में डिनोमिनेटर जितना बड़ा बनाते चले जाओगे, जितना भी बिगर बनाते चले जाओगे, जितना बिगेस्ट बनाते चले जाओगे, तो क्या होगा, उसमें उनके बीच में जो नंबर होंगे रेशनल नंबर्स, वो बहुत ढेर सारे आते जाएंगे, मिनी, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसका डिनोमिनेटर को जितना बड़ा बनाओगे उतना ज़्यादा हमको उनके बीच में नंबर्स मिल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस 10 को और 1 को, पहली बात तो डिनोमिनेटर सेम है, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करवा दें ऊपर वाले को तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी 10 से करवा दीजिए। तो ठीक है, 10 से हम करवाएंगे, तो हमको पता है कि 3 से अगर डिनोमिनेटर में होगा तो नॉमिनेटर में भी होगा, तो 1 × 10, राइट। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 3 × 10 = 30/10, और इसमें भी हमको फोर्स में करवाना पड़ेगा, तो 4 × 10 / 1 × 10, तो कितना हो जाएगा, 10 × 4 = 40/10, राइट। अब देखो हमारे पास दो नंबर आ गए, एक 30/10 और एक 40/10। तो 30/10 से 40/10 के बीच में क्या हमको 6 रेशनल नंबर नहीं मिल जाएंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे 9। कौन कौन से हो जाएंगे, 30/10 और 40/10 के बीच बताना, इसे 31 लेंगे। 30 बाद क्या आता है, 31/10, 32/10, 33/10 और फिर 34/10, 35/10, 36/10, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, बस खत्म। अब 37/10 भी ले सकते हो। तो इस तरह से हमने क्या किया कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में हमने 6 रेशनल नंबर्स निकाल लिए, ठीक है ना। दोस्तों समझ में आया होगा क्वेश्चन, आ गया समझ में ना। बहुत आसान है, बहुत ही आसान, बहुत ही एकदम सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही साधारण भाषा में मैं तुमको समझा रहा हूँ। सीधा ऐसे ही करना है, जो भी पूछे डिनोमिनेटर दोनों का सेम बना दो। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर इतना याद रखना है, डिनोमिनेटर जो होगा हमारा सेम होना चाहिए। इसलिए हमने देखो यहाँ पर 10 बनाया, ये भी 10 था। अब डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर देख लो 30/10 से 40/10 है, तो 30/10 और 40/10 में 31/10 से लेकर तुम 39/10 तक में लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन हमको 6 चाहिए था, इसलिए हम 31 से 36 तक पहुँच गए, ठीक है। तो दोस्तों यही था इसका सोल्यूशन, बहुत आसान था, बहुत छोटा सा प्यारा सा था। तो चलिए अब हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आ चुका है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमको फाइंड करना है 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो बिल्कुल सेम है, पिछले वाली की तरह ही क्वेश्चन है। क्या करना है हमको, सबसे पहले 3/5 लिखना है, = लगा दो, उसी के नीचे लिखो 4/5 और = लगा दो। अब हमको दिमाग ये लगाना है बच्चा कि इनके बीच में हमको 5 रेशनल नंबर्स चाहिए। तो 5 चाहने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा 5 से करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, 5 से कर दो या 10 से कर दो। 10 से कर दो और आसान रहेगा, तो हम क्या करते हैं 10 से कर देते हैं। तो चलो 10 से करते हैं। तो 10 से करने में तब ये हो जाएगा 3 × 10 / 5 × 10 = ये हो जाएगा 3 × 10 = 30/50, 30/50, और ये हो जाएगा 4 × 10 / 5 × 10 = 40/50। Am I right? ओके, अब देखो यहाँ पे नाउ कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 30/50 से 40/50 तक। अरे कभी भी नंबर ले लो, चलो 30 के बाद कितने ले सकते हैं, 31 ले लें। चलो हम ले लेते हैं 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, ठीक है। बस 5 ही चाहिए थे, तो 5 हमने लिख दिया। तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो दूसरे लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसा 40 था ना, तो पीछे की तरफ से लिख लो। क्या लिख लो, दूसरा इसका आंसर, अदर आंसर, हाँ, सेकंड इसका आंसर। सेकंड में आंसर क्या लिख सकते हो, ये तो आंसर हो गया यहीं तक का आंसर। लेकिन तुम चाहते हो कि हम इधर से लिख दो, 39 क्या इधर से ले लो, इधर से 35 नहीं 37 ले लो। चलो 37 मतलब थोड़ा कम हो जाएगा, 30 जैसा 34 ले लो। चलो 34/50, 35/50, 36/50, है ना। और आगे लिख सकते हो 37/50, 38/50, हो गए। या इस तरह से क्वेश्चन बता सकते हो। सारे नंबर्स 3/5 एंड 4/5 के बीच ही आ रहे हैं।
तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बस सिंपल था, छोटा सा क्वेश्चन है, एक प्रकार से मजाक कर रहा है क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो जो हमने सीखा इस चैप्टर के, अगर वो तुमने अच्छे से देख लिया ना तो ये सब बहुत आसान लगेगा। ये सब सीखने से पहले मुझे तो मैं आप लोग से यही कहता हूँ कि आप इस चैप्टर का जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियोज अपलोड किए हैं आप वो सारे देख लीजिए, ठीक है ना, सारे देख लीजिए। जो भी 4-5 लेक्चर हैं उन सभी को देख लोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और सोल्यूशन को आप बड़े आसानी से, बहुत ही आसान भाषा में अच्छे से बिना किसी की हेल्प के आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप पहले इंट्रोडक्शन वीडियोस देखिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियोस देखिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो इसी क्रम में हम लास्ट इस एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। ट्रू और फॉल्स बताना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है, कौन सा क्वेश्चन सही कौन सा गलत। तो देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर्स इज़ अ होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सब के सब होल नंबर होते हैं। तो बताइए क्या बात ये सत्य है? जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं क्या वो सारे के सारे होल नंबर होते हैं? तो बिल्कुल बताया था ना कि आपको जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, इसको जानने से पहले आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते थे, 1 2 3 अप टू डॉट डॉट। इसके बाद होल नंबर में क्या होता था, होल नंबर 0 1 2 3 डॉट डॉट यही जाते थे। इसके बाद रेशन नंबर बताया था आपको, सॉरी रेशन नंबर को छोड़ो, होल नंबर, इंटीजर्स भी बताया था आपको। इंटीजर्स क्या होते थे, जो 0 इधर पॉजिटिव नंबर भी होते थे और इधर नेगेटिव नंबर होते थे, वो सारे के सारे हमारे इंटीजर्स होते थे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर होते हैं। तो बताओ नेचुरल नंबर क्या होल नंबर में आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। 1 से स्टार्ट है, देखो ये 1 से सारे इसमें नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब कि पहला क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। क्या होगा? ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर्स। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर होते हैं। तो बताओ जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं ये इंटीजर्स ये सारे होल नंबर होते हैं क्या? भाई होल नंबर में सिर्फ 0 से लेकर 1 2 पॉजिटिव नंबर आते हैं, लेकिन माइनस वाले कहाँ चले जाएंगे? इसलिए जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर नहीं होते, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स है। क्या हो जाएगा बच्चों? फॉल्स है, क्योंकि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर में कहाँ आ सकते हैं? बताओ इंटीजर्स में कहाँ होल नंबर आएंगे? बच जाएंगे ना, माइनस वाले इसमें कहाँ आ रहा है होल नंबर, है ना। तो इंटीजर्स इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स होल नंबर जितने होते हैं वो इंटीजर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर्स इज अ होल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर होते हैं। ये लो, सारे के सारे रेशनल नंबर का होल नंबर हो सकते हैं। रेशनल नंबर मैंने ले लिया 7/5, ये लो, ये तो हमारा रेशनल नंबर हो गया है, लेकिन क्या ये होल नंबर है? होल नंबर तो सिर्फ 0 1 2 3 4 5 आता है ना, इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर होल नंबर कहता कि जितने भी होल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि आप मान में 1 लगा सकते हैं जितने भी होल नंबर होते हैं और सारे के सारे p/q के फॉर्म में हो जाएंगे और q इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हमारा तब ऑप्शन सही हो जाता। अगर ये चीज़ होल नंबर यहाँ पर होता और ये चीज़ यहाँ पर होता तो होल नंबर इज अ रेशनल नंबर तब सही था, लेकिन रेशनल नंबर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर नहीं हो सकते, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी बच्चों फॉल्स हो जाएगा। बताओ। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको इस चैप्टर में आया होगा काफ़ी अच्छे से समझ और काफ़ी बेस्ट तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। और आज इस चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 को हमने क्या कर लिया, फिनिश कर लिया है। क्या कर लिया है? फिनिश कर लिया है। तो चलिए इसी क्रम में अब हम सीखते हैं एक्सरसाइज 1.2 को भी इसी में देख लेते हैं। अभी कौन सा बहुत टाइम हो गया है तुम लोग का, अभी हमने कितना टाइम लगा, बहुत खींच के 15 मिनट हम लोग को लगा होगा इस एक्सरसाइज को करने में। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। तो दोस्तों अब हम एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन करेंगे, जो कि है ट्रू फॉल्स का। किसमें का है? ट्रू फॉल्स का। ट्रू फॉल्स करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर्स इज अ रियल नंबर। जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया था कि जितने भी रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर में 2 तरह के नंबर्स आते थे ना, एक विथ डेसिमल वाले
विथ डेसिमल और एक विदाउट डेसिमल, एक विदाउट डेसिमल। तो विथ डेसिमल और विदाउट डेसिमल, तो जो विथ डेसिमल्स होता था उसमें आता नहीं था हमारा इरेशनल नंबर, जो कि नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग नंबर होता था, लेकिन रियल नंबर होता था। इसलिए पहला हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एवरी पॉजिटिव ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉजिटिव ऑन द नंबर लाइन्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अनरूडियम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। कहता है जितने भी हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं ऑन द नंबर लाइन पे, वो सारे के सारे रूट एम के फॉर्म में होते हैं, और यम जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है। तो चलो देख लेते हैं। अगर हम एक कोई ले रहे हैं रूट के अंदर, जैसे हमने ले लिया 4, तो हम रूट 4 लिए तो कितना आ जाएगा बाहर, 2 आया ना, आ गया ना 2। लेकिन अभी तो ठीक है, लेकिन अगर मैं कह देता हूँ कि रूट 2 ले लो, कितना ले लो, रूट 2, तो रूट 2 ले लिए तो कितना आएगा बाहर, 1.414, ऐसे डाटा जाता है ना इसका नंबर, ऐसे जाता है ना 1 रूट 2। तो बताओ ये क्या नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है। तो इसकी वजह से ये सारे नहीं हो सकते, एवरी कह रहा है ना, इस वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। अगला कह रहा है कि एवरी रियल नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर। जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे सारे इरेशनल नंबर होते हैं। जितने भी रियल नंबर होते हैं, तो रियल नंबर की सिर्फ क्या इरेशनल नंबर होते हैं क्या, ये वाले भी नंबर तो आते हैं। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब ये था पहला क्वेश्चन। अब हम इसी क्रम में यहीं पे कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन को भी, यहीं पे कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम मिटा देते हैं, देख लीजिए, ठीक है ना। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो नीचे कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर आता है। तो पहले ही गलत बता दिया, कैसे कहा गया, सोल्यूशन देखो यहाँ पे इसका। कहता है जितने भी हमारे स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। देखो पॉजिटिव इंटीजर्स हमने ले लिया कि रूट 4, तो कितना आया ये 2, और 2 हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। चलो एक और देख लो, रूट 9 ले लो, कितना आएगा 3। तो ये भी क्या है, हमारे एक रेशनल नंबर है। तो भैया पहले तो इसने गलत बता दिया कि कहता है जितने भी मतलब कि पूछ रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज रेशनल। तो नो, नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए रूट 4 है, इसका 2 आया, तो 2 क्या है हमारा, ये रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है ना। अब आगे कह रहा है कि एग्जांपल्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर दैट्स इज ए रेशनल नंबर। तो वही हमने मतलब दिखा दिया यहाँ पर कि कैसे हमारा ई रेशनल नंबर नहीं होगा जबकि रेशनल नंबर होगा, तो वो चीज़ हमने दिखा दी। तो पहला आंसर हो जाएगा यहाँ तक का कि नो, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स में हम ये एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि जितने भी हमारे स्क्वायर रूट होते हैं पॉजिटिव, सारे के सारे ई रेशनल नहीं हो सकता, उनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो, जैसे हम यहाँ पर देख लिया। कुछ हो सकते हैं जिसका निकालेंगे तो इरेशनल नंबर हो जाएगा, जैसे कि हम रूट 2 का पूछ लेते हैं, रूट 2 तो इसका निकालेंगे 1.414 ऐसे आ जाएगा ना। तो इस प्रकार से ये हमारे इरेशनल हो जाएगा, लेकिन सारे नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो इस वजह से पहला का आंसर क्या हो जाएगा, उसे पॉजिटिव कह रहा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने दिखा दिया ना, तो पहले तो नो हो जाएगा, ठीक है, समझ में। एग्जाम्पल्स के लिए हम एग्जाम्पल्स दिखा देंगे कैसे हमारे इरेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। So that root 5 in rational number on show how root 5 can be represented on the number line। root 5 को हमें अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। root 5 को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पर हम एक बार और देख लेते हैं कि root 5 को किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो मैंने बताया था कि जब भी किसी भी नंबर को रूट में जो होते हैं नंबर इस तरह, जैसे कभी भी इस तरह नंबर दिया होता है रूट m, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, रूट m-1 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है। उसके बाद हमें वो जो नंबर होता है वो अपने आप रिप्रेजेंट होता है। कैसे होता है मैं बता चुका हूँ, खैर हम क्वेश्चन को करके देखेंगे, ठीक है। तो देखो रूट m को जो होता है उसमें से रूट m-1 करते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर हमारे पास रूट 5 है तो इसको हम क्या करेंगे, रूट 5-1 करेंगे। मतलब कितना आ जाएगा, ये 4, कितना आ जाएगा रूट में 4, और 4 से जब निकलेगा बाहर तो कितना आ जाएगा, +-2 कह सकते हो, या सिर्फ 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 2 ले लिए। अब 2 को जैसा हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो चलो नंबर लाइन पर 2 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने कहा था कि जब भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले एक हमें लाइन ड्रॉ करना होता है। कर दिए नंबर लाइन पर ड्रॉ। उसके बाद क्या करना होता है
हमने कहा था कि भाई 0 कहीं ना कहीं 0 होगा, आगे चलकर 1 होगा, आगे चलकर 2 होगा, है ना। फिर मैंने कहा था कि नंबर यहाँ पर कितना आया, 2 आया था ना, 2 आया था ना, या -1 करने पर 2 आया, तो 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो हमें 2 देखना है कहाँ पे, 2 यहाँ तक है। तो यहाँ से 0 से जो यहाँ तक की दूरी होगी वो कितना यूनिट माना जाएगा, 2 यूनिट मान लेते हैं, ठीक है, 2 यूनिट्स। अब जहाँ पर 2 आया वहीं से हमें परपेंडिकुलर खींचना होता है। तो जब यहाँ से परपेंडिकुलर तुम खींचोगे 2 से, तो 2 से जब परपेंडिकुलर खींचा जाएगा तो इस तरह खींचोगे। इसके बाद मैंने कहा था कि जो परपेंडिकुलर होता है उसमें से 1 यूनिट कट कर लिया जाता है। कितना यूनिट, 1 यूनिट। तो जब इसमें से 1 यूनिट कट करोगे तो ऐसे कुछ कट करोगे, 1 यूनिट ऐसे ही कट करोगे, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली, ये हो जाएगी 1, यहाँ से यहाँ तक की, राइट। इसके बाद मैंने कहा था जहाँ पे कट हो वहाँ पे उसका नाम कुछ दे देते हैं, चलो बी नाम दे देते हैं। इसका नाम क्या है, ये पॉइंट बी है। फिर हम ओ को, जो मतलब कि 0 था, 0 इसको हम बी से मिला देते हैं, ठीक है। तो जब इसको मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, देखते जाना, ये मिला दिया, ठीक है। मिलाने के बाद मैंने कहा था कि ये हो गया मतलब कि परपेंडिकुलर था 90 डिग्री, तो उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है हाइपोटेनस होती है, तो हमको हाइपोटेनस को पहले निकालना है। तो हाइपोटेनस हमको निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से, हमको पता है इसका स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब कि इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, चलो ये पॉइंट ए है, तो ए बी का स्क्वायर निकालना है, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अब हमें क्या करना है, रूट ए बी का स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस इधर ये 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 = 4 1 5 आएगा। तो हमें ए बी चाहिए, तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, √5, कितना आ जाएगा, √5, यानी कि ये वाली जो लेंथ हो जाएगी ये हो जाएगी √5। फिर मैंने कहा था कि इसको हम क्या मानते हैं, ये सेंटर मान लेते हैं, और ये सेंटर की रेडियस होती है, रेडियस हर जगह बराबर होती है, तो इसको हम यहाँ पे आर्क रखेंगे और नाप लेंगे, इसको बढ़ा देते हैं ऐसे। जब ये ऐसे बढ़ेगा ऐसे, तो ये कार्य करेगा कहीं ना कहीं लाइन को, इस लाइन को कहीं ना कहीं कट करेगा। तो कहाँ पे कट कर लिया, यहाँ पे कट किया, तो जहाँ पे कट किया वही हमारा क्या हो जाता था, √5। तो हम इस तरह से नंबर लाइन पर कोई भी इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा इस चैप्टर को सीखकर, इस एक्सरसाइज को सीखकर। तो हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद हम अगले लेक्चर में अगली बार हम एक्सरसाइज 1.3 को देखेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, देख लीजिए किस तरह से हमने क्वेश्चन को किया है, ठीक है ना। बस आपको क्या है दोस्तों, मेहनत करने की ज़रूरत है। आप जितना मेहनत करोगे, जितना मेहनत आप लोग करोगे, उतना ही क्या होगा, उतना ही मतलब अच्छे मार्क्स तुम्हारे आएंगे। इसलिए मैंने कई बार आपको बताया कि हमेशा अच्छे रिजल्ट्स के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। इसलिए अगर अच्छे रिजल्ट लाना है दोस्तों तो बढ़िया से मेहनत करो। मेहनत जब करोगे तो आप ज़रूर जिस चीज़ की आपको उम्मीद है, जिस चीज़ की आप आस लगाए बैठे हुए हैं, वो ज़रूर आपको मिलेगा। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको एक मोटिवेशन क्वेट देता हूँ, आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, जिससे क्या होगा कि आप लोग का मन लगे पढ़ने में थोड़ा सा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं पढ़ते नहीं हैं, मोटिवेट हो जाते हैं बस। तो देखिए मोटिवेशन से भी बहुत कुछ होने वाला नहीं है। मोटिवेट सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि आप जो है ना, जो भटक जाते हो इधर उधर, कभी इधर उधर भटक जाते हो, तो वो भटकने ना पाओ। इसलिए हमेशा एक मोटिवेशन क्वेट आपको दिया जाता है कि आपको क्या हो ना, आप जिस एम के लिए है, अपने माता पिता का जो सपना है उसे साकार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने मार्ग पर डट कर लगे होना चाहिए। आपकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ आपके लक्ष्य की तरफ होनी चाहिए। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।